12 कदम एक आध्यात्मिक यात्रा। वास्तव में ये सच्चाई है कि ये 12 कदमों की उपचार पद्धति जो है हमारे जीवन के लिए ये आध्यात्मिक यात्रा है, क्योंकि हम एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं और नशा मुक्त भी रहना चाहते हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा आध्यात्मिक विकास होता रहे। आध्यात्मिकता है क्या? आध्यात्मिकता अगर साधारण शब्दों में समझें कि मेरा एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना, अगर बहुत ही साधारण शब्दों में समझें कि मेरा एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना, यदि मैं जिस जगह भी हूं, जो भी मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं ईमानदारी से अपने प्रयास कर रहा हूं, तो मैं एक आध्यात्मिक कार्य कर रहा हूं और इस दृष्टि से मैं एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व हूं। आज आपकी जिम्मेदारी जो सौंपी गई है, सुधार सौंपी गई है परिवार की तरफ से। आज आपको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो सुधार सौंपी गई है। यदि आप यहां पर बैठकर अपने सुधार की दृष्टि से ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, तो आप एक आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं और एक आप आध्यात्मिक हैं, समझे? और हमें आध्यात्मिक शून्यता की स्थिति में इस उपचार पद्धति में लाया गया। तो जाहिर सी बात है कि हमें एक अटपटा तो लगेगा ही, लेकिन कार्यक्रम में आने के बाद सबसे पहले जो कार्यक्रम का पहला कदम है वो आपको होश में लाने का काम करता है। पहले कदम की प्रक्रिया कि हमने कबूल किया कि हम अपने व्यसन के आगे शक्तिहीन थे और हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। यानी वो आपको नशे जो भी आप इस्तेमाल करते रहे, ये जो भी आपका व्यसन है, उसके आगे आपको बता देता है कि आप कितने शक्तिहीन हैं। सोचते हैं उसकी तरफ जाकर कि क्या करेंगे, लेकिन वो हो जाता है उससे विपरीत। तो शक्तिहीनता का एहसास कराता है और उसके साथ साथ ये भी दिखाता है कि आपका जीवन कितना अनमैनेजेबल हो गया। कभी आप अनुशासित थे, आपकी सोच अच्छी थी, विचार अच्छे थे, व्यवहार अच्छे थे, तो आपको दिखने लगता है कि इनर अनमैनेजेबिलिटी के लेवल पर क्या हो गए आप। और फिर ये भी दिखाता है कि जिनसे कंसर्न करते हैं आप, परिवार है, समाज है, व्यवसाय है, कोई भी चीजें हैं जिनसे कंसर्न करते हैं, वहां भी पूरी तरह से आपने तहस नहस कर दिया है। तो जब ये ईमानदारी से आप कर लेते हैं पहले कदम के माध्यम से, तो आपकी जागृति होती है। आप एकदम जाग जाते हैं कि मैंने क्या कर दिया अपने जीवन का। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को होश में रहते हुए खराब नहीं करना चाहता है। तो आपको एहसास होता है उस चीज का, वहां से निराशा आती है आपके अंदर ना। लेकिन साथ साथ ये भी समझ आने लगता है कि जो चीज मैं पहले नहीं समझ सका वो अब मुझे समझ आनी शुरू हुई है। तो मुझे लगने लगता है कि कोई है जो मैं जीवन जीना चाहता हूं उसमें मेरी मदद कर सकता है। वहां से आता है दूसरा कदम कि हमें विश्वास हुआ कि हमसे बढ़कर, है ना, कोई शक्ति हमारी सद्बुद्धि की पुनर्स्थापना कर सके। यानी मेरे को विश्वास हो जाता है कि कोई ना कोई मेरी मदद कर सकता है, जिससे कि मैं जो मेरी बुद्धि कुबुद्धि हो गई थी वो सद्बुद्धि की तरफ हो सके, यानी अच्छे कार्यों की तरफ मैं अपना ध्यान लगा सकूं। उसके बाद फिर मुझे समझ आता है कि मेरी जो सोच थी ना, उसने मेरा विनाश किया है और मेरे कर्मों ने मेरा विनाश किया है। यानी जीवन क्या है? कर्मों का संग्रह है। तो मैं उस नकारात्मक सोच को